नमः संस्कृताय। मैं जया शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। तो कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा के जीवन परिचय को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इनके माता का नाम अमरी देवी तथा इनके पिता का नाम पंडित श्री लादूराम पारीक है। जन्म तिथि 11 फरवरी सन 1923, निधन तिथि सन 2001, जन्म स्थान दूतारावली ग्राम अबोहर गंगानगर राजस्थान। इनकी कृतियां हैं जिनमें लाक्षणिक ग्रंथ हैं वस्त्वलंकार दर्शनम, रसालोचनम, अभिनवरस मीमांसा, काव्य सत्यालोकः। खंड काव्य हैं तत्वशतकम, गंगोदय काव्यम, जंभीश्वर दर्शनम। इनका विस्तृत जीवन परिचय जानेंगे। डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा का जन्म 11 फरवरी 1923 को राजस्थान के गंगानगर जिले में अबोहर के पास दूतारावली ग्राम में हुआ। आपके माता पिता अमरी देवी और पंडित श्री लादूराम पारीक हैं। आपका संपूर्ण अध्ययन बीकानेर में संपन्न हुआ। आपने मैट्रिक, बीए, एमए सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा सन 1958 में पंडित विद्याधर शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत साहित्य में सादृश्य मूलकालंकार शीर्षक से संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर शर्मा ने सर्वप्रथम डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति प्राप्त की तथा अनेक राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य आदि पदों पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात आप राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के भी निर्देशक रहे। आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 3 भाषाओं का ज्ञान था तथा काव्य निर्माण में कुशल थे। सन 2001 में आपका गोलोकवास हो गया। डॉक्टर शर्मा को वस्त्वलंकार दर्शनम नामक ग्रंथ के लिए राजस्थान सरकार ने योग्यता पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया। सन 1975 में अभिनव रस मीमांसा ग्रंथ राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से पुरस्कृत किया गया। सन 1980 में राजस्थान सरकार द्वारा भी संस्कृत दिवस पर आपको सम्मानित किया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 1993-94 में विशिष्ट विद्वत सम्मान से अलंकृत किया गया। कृति परिचय। आपकी रचनाओं में तत्वशतकम, गंगोदय, जंभीश्वर दर्शनम, वस्त्वलंकार दर्शनम, रसालोचनम, अभिनव रस मीमांसा, काव्य सत्यालोक नामक ग्रंथ हैं। आपने शास्त्रीय रचनाओं के माध्यम से भी संस्कृत के साहित्य शास्त्र को समृद्ध किया है। खंड काव्य तत्वशतकम। यह श्रमिक प्रशंसापरक युग प्रवृत्ति बोधक शतक काव्य है। यहाँ कवि ने तत्व अर्थात मनुष्य और उसके कर्मों का वर्णन करते हुए कर्मपरायण श्रमनिष्ठ श्रमिक वर्ग को तपस्वी बताया है तथा कहा है कि इस वर्ग से ही राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति संभव है। यथा राष्ट्रम येन सुराष्ट्रम स्याद्, येन धरा वसुंधरा, तस्यापि चेन्मतं पापं, पापमीवास्तु नश्चिरम्। चरत्यहर्निशं कर्म, शीते भूमौ च सर्वदा, एतदपि तपो नास्ति, तपः किं भवतां मतम्। प्रसंगवश कवि ने श्रमिकों की दुर्दशा को प्रकट करते हुए जातिवाद, बांधववाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद के प्रति विरोध प्रदर्शित किया है। यह काव्य 1980 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। गंगोदय काव्यम। जयपुर से सन 1987 में प्रकाशित 51 श्लोकों वाले इस खंड काव्य के नायक बीकानेर नरेश गंगा सिंह हैं। महाराज गंगा सिंह ने 1927 में मरु क्षेत्र में गंग नहर निर्माण योजना को क्रियान्वित कर लोकोपकारी कार्य किया। इस कार्य को करने वाले गंगा सिंह को भगीरथ सदृश बताया गया है। यथा पौराणिकम यदाख्यानम भागीरथ सुकर्मजम, प्रत्यक्षम तद्गतं लोके गंगा सरित सुदर्शने, देशे हि देहिनः सर्वे देहमात्रे खलु स्थिताः, देशभक्तो नृपो गंगः स्थितः परम कणे कणे।
जंभेश्वर दर्शन। डॉक्टर शर्मा ने इस ग्रंथ में सन 1508 में स्थित वृक्ष संरक्षक विश्नोई पंथ के जनक जाम्भोजी के विचारों को प्रतिपादित किया है। इसी क्रम में कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जाम्भोजी कथित अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक सिद्धांत तथा सादा जीवन का वर्णन किया गया है। लाक्षणिक ग्रंथ वस्त्वलंकार दर्शनम। इस ग्रंथ में अलंकारों का स्वरूप, उनका लोक संबंध तथा प्रवृत्तियों का वर्णन है। इसका प्रकाशन सन 1969 में अजमेर से हुआ। अभिनव रस मीमांसा। इसमें काव्य, रसादि साहित्यिक तत्वों का विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ सन 1975 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। रसालोचनम। यह ग्रंथ रस वैशिष्ट्य, सत्य निरूपणम, रस समीक्षणम, रस वैशिष्ट्यादि समीक्षणम, रसगत दोष समीक्षणम नामक 5 उद्योतों में प्रस्तुत है। इसका प्रकाशन सन 1985 में जयपुर से हुआ। काव्य सत्यालोकः। डॉक्टर ब्रह्मानंद जी ने इस ग्रंथ में साहित्य सिद्धांतों को निम्न 5 उद्योतों में प्रतिपादित किया है। सत्य निरूपण, धर्म सूक्ष्मताधानम, व्यापार योग, भाव योगः, काव्य लक्षणादि विवेचनम। इस ग्रंथ में डॉक्टर शर्मा ने सत्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। तो इस प्रकार आज हमने डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा के जीवन परिचय को जाना। धन्यवाद।